Okay, hi everyone. Hi Harshit, welcome on board. Hi sir, hi everyone. Okay guys, people who are listening to us, जिन लोगों ने ये वाला वीडियो खोला है कि भैया सर एक गैप ईयर हमने लिया हुआ है और अभी आईएम का कॉल आ गया, उसको जस्टिफाई कैसे करना है, ये वीडियो वो लोगों ने क्लिक किया होगा या वैसे लोग जो लोग प्लान कर रहे हो अपना गैप ईयर लेने का, ये उनके लिए। तो भाई वीडियो एंड तक देखना। एंड लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू, हर्षित इज एन एचआर विद विप्रो टेक्नोलॉजीज, राइट हर्षित? Yes sir, ग्रेट। और हर्षित यू आर एन एमबीए फ्रॉम एससीएमएचआरडी। right sir. बहुत ही बढ़िया। तो एससीएमएचआरडी के बाद बंदा भाई, वेयर डिड यू इंटर्न, बाय द वे इंटर्नशिप कहाँ की थी? Sir, I did two internships, summer internship with Cipla and winter internship with AkzoNobel. ओ एक्जन मोबिल, जिनको नहीं पता, एक्जन मोबिल इज वर्ल्ड्स नंबर वन कंपनी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी इज एक्जन मोबिल बाय द वे। तो वी आई फील वेरी प्राउड कि आज आपको एक एचआर परस्पेक्टिव आज हम देंगे कि भाई गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करना है और प्लानिंग कैसे करनी। मोर देन दैट, इनफैक्ट दिस वीडियो इज मोर एट फॉर पीपल हु हैव एक्चुअली टेकन अ गैप ईयर एंड नाउ दे वांट टू प्लान इट। और जो लोगों का इंटरव्यू कॉल आ गया और गैप को जस्टिफाई कैसे करना है, तुम भी यहाँ से पॉइंट्स ले सकते हो और लास्ट मिनट पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो उसकी बात करेंगे। वी हैव मेड अ क्विक प्रेजेंटेशन फॉर दैट। Right Let sir. me just quickly share. So, by top 10 things what you can do in your gap year is going to be presented by me and Harshit today. Okay, Harshit, a couple of things before we get started here. What's your number one? So first thing as I would say, so like if I tell you about myself, I am a fresher. I was a fresher when I was going to join MBA college. तो सर अब फ्रेशर के लिए जॉब तो की नहीं है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है इफ़ यू हैव डन सम इंटर्नशिप. Hmm. So I have done couple of internships, even actually three internships, one in HR, one in finance, and another one in consulting. Hmm. अच्छा, तूने फाइनेंस कंसल्टिंग में पहले ही कर ली इंटर्नशिप्स। वेरी गुड, सर वेरी गुड। एक्चुअली आई डिड माई बीबीए इन फाइनेंस, तो इसकी वजह से फाइनेंस में तो करना बनता ही था. बहुत बढ़िया। एंड ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एचआर, तो एचआर कर लिया. एंड कंसल्टिंग तो सर एक स्टार्टअप था, सो इवन दैट एक्चुअली क्या था दिमाग बढ़िया। में कि आईएम वगैरह ज्वाइन करना है कंसल्टिंग में, तो इसकी वजह से अगर हो जाता है तो दिस इज थोड़ा सो बहुत. अमेजिंग। तो पीपल आर लिसनिंग टू अस भाई, ये बंदे का खुद गैप ईयर था, उसके बाद ही कीप ऑन केप्ट ऑन पिकिंग अप इंटर्नशिप्स एंड नाउ इज किलिंग इट फॉर श्योर। दिस इज लवली। सो डू सम इंटर्नशिप्स। तो कंसल्टिंग इंटर्नशिप्स, रिमोट इंटर्नशिप भी होगी, वो भी चलेगा हर्षित? या सर ऑब्वियसली सर. तो लाइक इन करंट टाइम वी ऑल नो कि फिजिकल इंटर्नशिप मिलना तो मुश्किल है, तो वर्चुअल ऑल्सो वर्क्स वेल. इट्स जस्ट दैट कि प्रोजेक्ट जो मिले, यू हैव टू नो इन एंड आउट अबाउट योर प्रोजेक्ट, बिकॉज व्हेन यू सेट ऑन एन एडमिशन प्रोसेस, आपको उसके बारे में बताना आना चाहिए सर. बहुत दैट ही इज द बढ़िया, मेन. बहुत ही बढ़िया। तो रैंडम इंटर्नशिप ऊपर ऊपर से नहीं करना, अगर वर्चुअल भी करना तो अच्छा से करना चाहिए। यू राइट राइट राइट. यू कैन डू अ स्ट्रेटजी इंटर्नशिप, कंसल्टिंग इंटर्नशिप, यू कैन डू अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप। बट यार यस इंटर्नशिप सर. में थोड़ा दम होना चाहिए, ये नहीं कि तुमने कोई फेसबुक पे लाइक इंक्रीज करवाए थे किसी के और वो सब हाँ. बेकार। Oh, that's of no use. Point number one, guys, internships. Point number two, NGO work. Why this NGO work is very important, Harshit? Give our HR perspective, and did you also work for some NGOs? Give us more insights. तो या सर आई वर्क विद एन एनजीओ, तो वो एनिमल फाउंडेशन था एक. सो सर एचआर, मतलब इफ आई से फ्रॉम द एचआर पॉइंट ऑफ व्यू, इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू टेक अप हिज एमबीए इन एचआर, तो उसको तो एनजीओ का काम करना ही चाहिए, बिकॉज कंपनीज रियली लाइक समवन हु हैज डन सम एनजीओ वर्क इन पास्ट, बिकॉज दे फील दैट वो जो सीएसआर एक्टिविटी है ना, लाइक गिविंग बैक टू सोसाइटी, Yeah. वो एक एचआर के अंदर हो, तो दैट हेल्प्स हिम और हर अ लॉट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो currently these days CSR activities are given a lot of weightage when you sit for your, when they are actually weighing your profile. So इसकी Hmm. वजह से if you have done some NGO work, always it's always in your favor sir. बहुत बढ़िया। सो एनजीओ, क्यों एनजीओ वर्क का ये डीपर इम्पैक्ट है? बीइंग ऑनेस्ट, आई आल्सो हैव एन एनजीओ कॉल्ड एज साउंड्स ऑफ साइलेंस, दे कैन लुक इट अप, एंड वी आल्सो हैव कपल Yes ऑफ sir. इंटर्नशिप्स। बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एवरीबडी लुक्स फॉर एम्पैथेटिक लीडर्स। या कल को तुम्हें Right. जाके It's यू नो 3 o'clock. किसी कंपनी में काम करते हो, तो तुम वहाँ पे जाके यू शुड बी अ गुड गाय। इन शॉर्ट, एम्पैथेटिक का मतलब अ पर्सन, बिकॉज यू वांट बी मैनेजर लेटर ऑन इन लाइफ, 1 साल 2 साल के बाद, Right एमबी sir. करने के बाद। अगर तू खुद का छोड़ के किसी और का भी ध्यान रख सकता है, लाइक इफ यूर लाइक हर्षित एचआर मैनेजर, रोज इनको कंप्लेंट्स आती हैं व्हेन इज इन ड्यूरिंग हिज इंटर्नशिप ऑल्सो। तो लोग आके मैं मम बीमार है, तो अभी हर्षित बोल सकता है कि नहीं नहीं, मैं तेरे को छुट्टी नहीं देगा, राइट? बट एट द सेम टाइम इफ यू कैन फिट हिमसेल्फ इन दैट गाइज शूज, बिकॉज इज जेन्युइन गुड गाय, हिल से चले यार छुट्टी ले सकता है तू, राइट? तो एम्पैथेटिक लीडर्स के Yeah. बहुत भाव हैं। पॉइंट नंबर टू इज एंड एंजॉय सर यू इंटर्नशिप। एक्चुअली गेट टू नो कि जैसे अंडर प्रिविलेज लोगों को क्या लाइफ है, इवन नॉट हम्म। अंडर प्रिविलेज, जैसे आप एनिमल्स को देख लो, ओल्ड एज होम्स को देख लो, या चिल्ड्रन विद कोई भी एलिमेंट्स वगैरह को देख लो.
So obviously that empathy helps you a lot when you are trying to become a manager in future. बहुत ही बढ़िया. सो गाइस, पॉइंट नंबर 2, एनजीओ. इस्टेब्लिश एनजीओ, अच्छे लोगों का एनजीओ. बढ़िया. रैंडम वर्क नहीं करना है. मैं देख रहा था कई मेंटर ऐसे बोलते हैं, अरे भाई के बच्चे को पढ़ा लो एक्सेट्रा. विल टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम. बट एक Yeah. एनजीओ, सर्टिफाइड एनजीओ, रजिस्टर्ड एनजीओ होना चाहिए. क्वेश्चन बहुत पूछते हैं भैया, बिकॉज एमबी के अंदर एक लीगैलिटीज करके भी सब्जेक्ट होता है. रजिस्टर्ड एनजीओ होना चाहिए. नंबर 3, And sir, टीचिंग. या yeah. And sir, वैसे भी एनजीओ में like if it's not registered, so usually काफी सारे एनजीओ they won't give you certificates also because they feel that it's you going back to society, तो आपको प्रूफ क्यों चाहिए ये काम करने का. So एक keeping proof. that thing in mind, आपको ऐसे एनजीओ को सिलेक्ट करना चाहिए. प्रूफ तो बहुत ही भयंकर चाहिए भैया. नहीं तो जब तुम कॉलेज के अंदर जाओगे, एडमिशन्स टाइम पे भी आपको प्रूफ दिखाने हैं और प्लेसमेंट टाइम के भी अंदर Yes. आपको प्रूफ दिखाने हैं. तो भाई एक याद रखिएगा, एक एनजीओ वर्क का एक प्रूफ होना बहुत जरूरी है. इन शॉर्ट मोस्ट ऑफ थिंग्स का प्रूफ होना जरूरी है. ओके, ग्रेट. टीचिंग. Whatever you put up on CV, sir, उसका प्रूफ आपको चाहिए. वॉट एवर यू पुट अप ऑन सीवी, प्रूफ उसका चाहिए ही चाहिए. बहुत ही बढ़िया. नंबर 3, टीचिंग. व्हाट्स दिस टीचिंग यार? हर्षित, टीचिंग क्यों करना है यार? So sir, it's like जैसे आप एनजीओ में वॉलंटियर करते हो, so that is one thing. But आपके पास अगर टीचिंग एक्सपीरियंस हो ना, so they feel कि you can actually teach someone who was like example जैसे कंपनी में कोई सबऑर्डिनेट आपका है, तो आप अगर मैनेजर हो तो आपको उसको चीज़ें समझानी है. You need to give him training or something. So इसकी वजह से टीचिंग is necessary. If you have done that in past, तो आपके that adds like a brownie points to your profile. बहुत ही बढ़िया. सो टीचिंग ऑल्सो मीन्स मेंटरिंग हियर, राइट? सो Yeah. यू आर एन एमबीए, यू आर अ मैनेजर. कल को यार, Jack Ma was also an English teacher, by the way, and he studied Alibaba at 35, 36, if I'm not wrong. तो समझो ये, इनफैक्ट जैक वेल्च, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट सीईओ है, मेरी एक्स कंपनी का सीईओ, जैक वेल्च जी का सीईओ. जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके बारे में पढ़िए. ही इज ऑल्सो रनिंग हिज ओन. ही एक्सपायर्ड अराउंड लास्ट मंथ, अबाउट a month and a half back. But he is also running his own Jack Welch Institute. So by teaching or mentoring is a very good thing for sure. यहाँ से मुझे याद आया, हर्षित इज अ मेंटर विद अस. हर्षित सर का लिंक आपको नीचे मिलेगा. इफ यू कैन सेट अप only 15 minutes of time with his busy HR for some time, and he's there with us for a limited period of time. You can reach out to him and get more insight on the same. So mentorship or teaching is very important. Point number 4, Harshit, what's the point number 4 about the new language? Sir, it actually जैसे मान लो मेरे academic scores are quite weak or they are very good. तो अगर ऐसे दोनों केसेस आते हैं किसी इंसान के, तो अगर आपने मान लो इंटर्नशिप कर लिया, आपने कुछ एक जो काम कर लिया, टीचिंग कर लिया, तो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज. बिकॉज इससे क्या आता है ना कि आपकी क्रेडिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज व्हेन यू सिट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस. एंड ऐसा नहीं कि सर सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नंबर्स पढ़ लिए, स्पेनिश नंबर पढ़ लिए, फ्रेंच नंबर्स पढ़ लिए. नीड टू बी लाइक L1 L2 तक तो आप क्लियर कर लो उनका, एटलीस्ट L1 तो क्लियर करो, सो दैट इफ समवन इज डूइंग अ लाइक छोटा भी कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहते हैं इन योर इंटरव्यू प्रोसेस और आपने सही से कर लिया, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट सर. लाइक दे विल बी इम्प्रेस्ड फॉर श्योर. बहुत ही बढ़िया. तो भाई सिर्फ नंबर उन दोस्त त्रेस नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर भी आना चाहिए. आपको L1 L2 तक लेवल कर सकते हो, बिकॉज नाउ डेज इफ यू वांट टू वर्क इन अ ग्लोबल कंपनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अ लैंग्वेज फॉर श्योर. सो इनफैक्ट स्पेनिश, अभी लोग मैंड्रिन भी सीख रहे हैं. इंडिया चाइना थोड़ा फाइट चल रही है, पर मैंड्रिन भी काफ़ी लोग इंडिया में सीख रहे हैं धीरे धीरे. तो विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग टू डू. ग्रेट. व्हाट अबाउट पॉइंट नंबर 5? एक तो फ्रीलांसिंग, अर्निंग मनी. यहाँ पे अर्न होना चाहिए, मैंने थोड़ी गलती कर दी. अर्निंग मनी फ्रॉम योर हॉबी, व्हाट्स दैट यार? सो सर बेसिकली इट्स लाइक जैसे अगर आप मेरी बात सुनो तो लाइक आई लाइक टू डू लाइक मैं एमेचर फोटोग्राफर हूँ. सो देर आर पीपल हु आर लाइक जो इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के फोटोग्राफी कोर्सेज वगैरह कर चुके हैं. सो फॉर देम इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू फ्रीलांस योर स्किल्स. अगर आप कंटेंट राइटर हो तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन बी कंटेंट राइटर. तो बेसिकली आप फ्रीलांसिंग का काम करो सो दैट आप इफ यू आर एबल टू अर्न मनी बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉलेज, सो दैट हेल्प्स यू अ लॉट. क्योंकि उनको समझ आता है कि दिस पर्सन कैन अर्न फ्रॉम विच एवर वे एंड व्हाट्स एवर वे पॉसिबल सर. ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है. ये तुमने कभी सुना नहीं होगा ये वाला पॉइंट. और इट ऑल्सो प्रूव्स कि ये लड़का अपने फ्री टाइम में अपनी किसी हॉबी को, फोटोग्राफी या टीचिंग या किसी और चीज़ को, जो भी आपका है, वो अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का हिम्मत रखता है. हिम्मत रखता है, राइट सर. एंड इट ऑल्सो शोज यू डूइंग MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे तेरी हॉबी का बिजनेस साइड आ रहा है. तो यार इंस्टाग्राम पे भी अगर छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर करके लोगों को करवा सकता है, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड. एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर उनको बोलते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड. सो डोंट थिंक मच बिफोर मैं भी एक छोटा सा माइक्रो इन्फ्लुएंसर हूँ वैसे इंस्टाग्राम पे, बट मैं नीचे लिंक दूंगा, तुम भी फॉलो कर सकते हो. तो अगर तुम उसको कर सकते हो तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है. इट शोज दैट यू गॉट अ बिजनेस एक्यूमेन फॉर श्योर. In the entire 1 year you've done that. Point number 6.
Point number 6 is also very important point. Let me just quickly pull that up. एक second. Yeah. Visit your dream college. What's that यार? ये gap year में मेरे को क्यों करना है हर्षित? सर मतलब यू नो सर, जैसे अगर हमारी कोई ड्रीम होती है, अगर वो हमें उसे फुलफिल करना है, एंड जैसे मेरी ड्रीम थी कि जैसे टॉप ऑफ द आईएम से जाना है, अगर अहमदाबाद बैंगलोर वगैरह, एंड आपका एक टारगेट है कि हाँ मुझे बैंगलोर में ही जाना है, सो इफ यू विजिट वंस आई एम बैंगलोर, यू सी हाउ पीपल लिव देयर, उनका कैंपस देखते हो, उनकी फैकल्टी के बारे में सुनते हो, सो यू नो आपका दैट थ्राइव टू गेट इनटू दैट कॉलेज इंक्रीजेस, एंड दैट इज व्हाई यू स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन स्टडिंग एंड प्रिपरेशंस अपार्ट फ्रॉम योर फ्री टाइम। मतलब आप फ्री टाइम नहीं बैठोगे, आपके दिमाग में रहेगा यहाँ अहमदाबाद जाना है, बैंगलोर जाना है, कालकटा जाना है, एनएमएम, सिम्बॉयस, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, अगर आप बहुत पास रहते हो उसके तो डू विजिट वंस। बिल्कुल। और भाई हम तो कैट किंग में एक आई एम अहमदाबाद लेके भी जाते हैं बच्चों को। तो वी डिड कॉन्टेस्ट लास्ट ईयर वेयर अराउंड 25 पीपल वर एक्चुअली फ्लोन टू आई एम अहमदाबाद जस्ट बिफोर देयर कैट। उसमें 3 लोग मेड इट टू आई एम अहमदाबाद एज वेल, जस्ट टू मेक श्योर ये मोटिवेशन लेवल अलग होगा। और जो बॉम्बे के अंदर हो, बॉम्बे के अंदर तो यार आईआईटी बॉम्बे तुम्हारे सामने है, एसपी जैन तुम्हारे सामने, एनएमएमएस तुम्हारे सामने है, जमनालाल बजाज भी तुम्हारे सामने है। तो यार वहाँ जाके विजिट करके आओ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड। 2-3 कॉलेजेस हो आओ, उनका बिजनेस फेस्ट में पार्टिसिपेट करके आ जाओ। या दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। इनफैक्ट पता है क्या कर सकते हो तुम लोग उस कॉलेज के अंदर जाके बिजनेस फेस्ट में ऑन द स्पॉट इवेंट पे पार्टिसिपेट करके, you know, and maybe you can also get a certificate of participation by just participating on these business school festival. तो on the day भी तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिल सकता है rather than taking part in those big case study competition जो बाद में MBA में होते रहेंगे, right Harshit? That's going to be helpful as well. Yes sir, so it will be very helpful, and you will also know कि how does they manage their business fest, आपको क्या, what you can expect from that particular college if you get into that college. तो आपका जो aim होता है ना, वो मतलब आप पूरी कोशिश लगाते हो, पूरा जोर लगाते हो उस एम को फुलफिल करने की। क्या बात है, दिस इज सो अमेजिंग। मूविंग इन फॉरवर्ड, पॉइंट नंबर 7 क्या, मेरा थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया यहाँ पे, बाय द टाइम वी पुल इट अप। सो हर्षित, एनी पॉइंट यू वांट टू पुल इट अप? नहीं ठीक हो जाएगा, आगे आगे आगे, इट्स ऑल। हाँ, नॉन सर्टिफाइड। हाँ जी, नॉन सर्टिफाइड कोर्सेज, यार ये तो कोई नहीं बोलता हर्षित। तू खुद एचआर होके ये बोल रहा है कि भाई नॉन सर्टिफाइड चीज़ें भी करो। पहले तो बोल रहा था सर्टिफाइड चीज़ें करो, ये क्या चीज़ है यार? सर बेसिकली इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि यू लर्न अ न्यू हॉबी। तो फॉर एग्जांपल जैसे आई एम अ न्यूमिस्मैटिक, तो मुझे कॉइन्स करेंसीज कलेक्ट करने का बहुत शौक है। सो यू नो आप ऐसी कोई न्यू हॉबी सेलेक्ट करते हो, रीडिंग पकड़ ली आपने, साइकिलिंग कर ली, और फॉर दैट बेकिंग वगैरह कर ली। सो देन यू सिट फॉर एडमिशन प्रोसेस और फॉर योर प्लेसमेंट प्रोसेस, so you have something to talk about apart from your academics, curricular, co-curricular. You have something to catch the interest of the interviewer. This is so amazing. This one, यार you're a human being, you're not a machine, you know। हम सबकी हॉबीज होती है। किसी को म्यूजिक, देखो मैं बोलता हूँ म्यूजिक सुनना अच्छी बात नहीं है, म्यूजिक क्रिएट करना अच्छी बात है, राइट? टीवी देखना अच्छी बात नहीं, पर एक छोटा सा व्लॉग बना के उसमें डालना इज बेटर देन दैट, राइट? तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक अपनी हॉबी को एक नॉन सर्टिफाइड थिंग, एक छोटा सा व्लॉग बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल सकते हो। इफ यू लुक गुड एंड यू नो प्रेजेंटेबल, इफ यू आर वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, इवन यू डोंट लुक, यू कैन मेक एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल लाइक आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ, बट आप कर सकते हो। सो नॉन सर्टिफाइड थिंग्स और हॉबीज, it will give you, you know, the human touch in the interviews, like an HR is telling you guys, this is very important. It could be anything. यहाँ पे वो वाला पॉइंट, अपने भाई के बच्चे को पढ़ाना है, अगर तुम्हें टीचिंग है तो हॉबी है, सर्टिफिकेट के लिए नहीं करना है तो दैट यू कैन डू। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वन थिंग, द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ, यू नो, कई बार इंटरव्यू HR पूछता है, तो देयर यू कैन से सर बहुत सारे चैलेंजेस दिए लाइफ में, बट द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज वाज दैट मेरे 3rd स्टैंडर्ड का बच्चे को जो मैंने पढ़ाया, and then he killed it, you know, that could be the point number 8. What's next? There one more question that can be asked. Please. Like usually in interviews, Lana, tell me something interesting about yourself or interesting in your CV apart from your academic and college life. Yeah. So uske andar, you know, if you're coming up with some interesting hobby and something that is totally different and not so common hobby, तो उसमें आपको बहुत हेल्प होता है सर। बहुत ही बढ़िया। सर अगर लिख रहे हो, CV पे डाल रहे हो, तो you should know in and out about it. तुम्हें बहुत सही, बहुत सही। तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है, सामने वाले को ट्रैवलिंग पसंद है, भाई मजा। लाइक आई लाइक ट्रैवलिंग, आई हैव ट्रैवल्ड 29 कंट्रीज। एक लड़का मेरे को इंटरव्यू दे रहा था, ही वेंट टू आई एम अहमदाबाद, रुशिल करके। सर आई हैव ट्रैवल्ड 19 कंट्रीज इन माई सेमेस्टर एक्सचेंज। तो उसका आई एम अहमदाबाद का इंटरव्यू, मेरा स्टूडेंट था, एंड देन आई एम अहमदाबाद इंटरव्यू वाज ओनली 7 मिनट्स, इट वाज ओनली अबाउट ट्रैवलिंग। तो भाई कुछ काम नहीं आया, उसकी न्यू हॉबीज़ के ऊपर ही जो उसने सही चीज़ की थी वहाँ पे ही चला गया। दिस वाज रियली गुड। What else? Point number 8. Point number 8 is about certifications in guitar and music. What's that?
सर बेसिकली इट्स लाइक जैसे हमने ऊपर बात की थी आपकी हॉबीज के बारे में, सो देयर हम्म आर फ्यू हॉबीज जिसमें आप अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हो, लाइक लर्निंग अ न्यू गिटार, हम्म लर्निंग सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और लर्निंग समथिंग एल्स दैट विल हेल्प यू अलॉट व्हेन यू सिट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस. बहुत बढ़िया। तो भाई ट्रिनिटी कॉलेज के कैन बी सर्टिफिकेट, एनीथिंग. it can be anything. It could be dance even, a dance डांस, certificate course. राइट राइट राइट. I did a 2 days certified workshop on Dandiya last year. तो मुझे मेरे पास सर्टिफिकेट है उसका. And we all went to IIM अहमदाबाद. तो मैंने IIM अहमदाबाद की तैयारी के लिए किया था वैसे, not for my interview तैयारी, बट हम लोग सब IIM अहमदाबाद जा रहे थे, तो वो डांडिया के साथ डेट भी कोलेक्ट कर रहा था. मैंने बोला यार वहाँ बच्चे भी होंगे तो मुझे भी कर लेना चाहिए. I got a certificate which या is of no use for me, but it could be a good thing that you are certified. कई लोग या एक्सटेंसिव करते हैं भरतनाट्यम, 7 years 6 years, उसका अरेंगाटम कुछ तो होता है, अरेंगाटम, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है जो लोग करते सो हैं. जैसे आपको फोटोग्राफी के भी ऑनलाइन काफी सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं लाइक दिस. या सो मतलब आपकी हॉबी से रिलेटेड इफ यू कैन गेट सम सर्टिफिकेट्स दैट विल बी गुड. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. पॉइंट नंबर 9, लर्निंग टू न्यू टेक्नोलॉजी लाइक एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन. ये मेरा भी फेवरेट है. हर्षित तू फ्रॉम एचआर पर्सपेक्टिव बता यार, ये क्या क्या पॉइंट क्या है? तो सर जैसे आपको अभी देख लो, जैसे पहले के ज़माने में, मतलब पहले के ज़माने नहीं, लाइक रिसेंटली हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते थे. सो नाउ उन हेलीकॉप्टर्स को लेकर ड्रोन स्टार्ट हो गए हैं. तो सर आपकी जॉब इज़ गोइंग, लाइक जो पर्सन वाज जैसे हेलीकॉप्टर जो उड़ाता था उसकी जॉब चली जाएगी, समवन सिटिंग इन हेलीकॉप्टर चली जाएगी. तो सर इसकी वजह से इट्स ऑब्वियसली एडवाइस टू अपग्रेड योर सेल्फ एंड अपग्रेड योर स्किल्स रेगुलरली. तो इसकी वजह हम्म से लाइक द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग अप, तो उनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए. तो लाइक करंटली जैसे ब्लॉकचेन आ रहा है, एनालिटिक्स आ रहा है, डेटा साइंस आ रहा है. तो हाउ आर दीज लाइक ये सब मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करते हैं आपको? तो दैट विल हेल्प यू अलॉट व्हेन यू आर एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यू, कि जैसे मार्केटिंग एनालिटिक्स क्या होता है, एचआर एनालिटिक्स क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिटिक्स क्या होता है. तो इफ यू हैव दैट आइडिया, इफ यू हैव दैट knowledge, so it will help you a lot, sir. These two things are going to transform the world, whether it's blockchain or Right. whether it's analytics. यार एनालिटिक्स, as हर्षित राइटली सेड, एचआर एनालिटिक्स हो गया है, मार्टेक हो गया, मार्केटिंग प्लस टेक्नोलॉजी हो गया है, Right. सीएज वगैरह और टेक्नोलॉजी के बंदे मिलके फिनटेक कर रहे हैं. तो यार अगर तुमने Hmm. ये चीज़ें दो चीज़ सीख ली ना, ब्लॉकचेन तो आपको पता है यार, क्रिप्टो करेंसी वगैरह कुछ जिसका Right. बैकग्राउंड फाइनेंस का इज दिस, और अभी ऑपरेशंस में भी ये चीज़ आने वाली. तो ये अगर Hmm. पूरी एमबी की बात करें, जहाँ पे फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, एचआर होता है, ऑपरेशन होता है, अब Operation. ये तीन चीज़ें ऐसी हैं विच आर ट्रांसफॉर्म, दो चीज़ें ऐसी हैं विच आर ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड. इसके साथ एक डिजिटल मार्केटिंग में एक और ऐड करना चाहूँगा जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जो Right, कि sir. विच इज़ So लाइक अ वो तो फाउंड. sir, if someone is planning for marketing, तो उसके लिए like DM is something that is, मतलब that is bare minimum current days में, कि companies and colleges वाले expect करते हैं कि तुम्हें इसके बारे में knowledge होनी चाहिए. So you दिस have इज some certifications, you have some courses done in past, and a gap year is the best time to utilize your time and do such courses, sir. बहुत ही अमेजिंग, तो बहुत ही अमेजिंग. लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट विच वी हैव टुडे इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड क्लोज टू माई हार्ट. I have lived my life. In fact, I have earned whatever money in my life because of these 3 points in my life. These are my jobs as well. Harshit, first I'll take your perspective about all these things. From HR perspective, how do you see all these things? Product management, leadership, program management. तो सर जैसे like if you're getting into MBA, so why are you getting into MBA? To become a manager. So you are aiming to be a leader in your future. तो आपको अगर लीडरशिप स्ट्रैटेजीज इन सब के बारे में कुछ भी नॉलेज है, एंड जैसे हमको पता है कि मार्केटिंग और ऑपरेशन देखो हैंड इन हैंड, तो वो प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सो यू नीड टू नो कि आपकी कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल कर रही है, लाइक व्हाट आर द प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स दैट आर गोइंग इनटू योर कंपनी. तो अगर इनके बारे में आपको नॉलेज है एज वेल एज यू हैव दोस लीडरशिप स्किल्स, so obviously it will help you a lot to ace through your interview. This is so amazing. By the way, people who don't know Hershey is mentoring a lot of people at Cat King right now, and इसने बहुत सारे सेशंस किए हैं. Harshit, how many people are under your guidance right now? So currently I would say around 30, close to 30 30. people are under his guidance and building the profile. भाई तुम्हें क्या करना है, ये मैं खुद एडमिशंस कमेटी पे रह चुका हूँ, वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल पे. मैं नाम नहीं लूँगा, बट हर्षित और मैं दोनों मिलकर आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ भाई. चेकलिस्ट बनाओ इसको बैठ के, और ये सारे पॉइंट जिनके साथ तो पूरा एक साल है जो लोग प्लान कर रहे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको करने ही करने हैं, और सारे के सारे खत्म करो. नीचे कमेंट्स में बताओ विच इज़ द फर्स्ट थिंग व्हाट वुड यू लाइक टू डू, और यू ऑलरेडी डूइंग इट, एंड विल ऑल्सो रिव्यू योर प्रोफाइल इन द एंटायर थिंग. ये उनके लिए. और जिन लोगों को ऑलरेडी Right, sir. इंटरव्यू कॉल आ चुका है, 1 महीने के बाद इंटरव्यू, भाई टाइम थोड़ा कम है, देख तू क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से पिकअप कर सकता है, एंड लाइफ Right. इज गोना बी गुड. And सर लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स करंटली जैसे जो 2021 की एम कर रहे हैं, 2020 की भी एम कर रहे हैं, तो दे आर मतलब दे आर फोकसिंग ऑल देयर अटेंशन टू जस्ट स्टडिंग
क्लियरिंग कैट, क्लियरिंग स्नैप, क्लियरिंग एनमैट, बट आप सिर्फ पेपर क्लियर करने से कुछ नहीं होगा. आपको इंटरव्यू क्लियर करना इज एज इम्पॉर्टेंट एज क्लियरिंग अ पेपर एंड डिफिकल्ट ऑल्सो. तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बाय एनी चांस यू आर लो ऑन एकेडमिक्स, तो यू कैन कवर अप विद योर प्रोफाइल. या लाइक इसकी वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इंटरव्यू में बैठो तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड you have something tangible to show in your interview. सो ट्रू यार, ये बात लोगों को समझ नहीं आती है एंड इट Hmm. टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट, और तब तक बहुत Right. लेट हो चुका था. मैं तो इनको यार एक ही बात बोलता हूँ कि भाई तुम एक चीज़ का ध्यान रखना कि वॉट एवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ, वॉट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ, उसको लॉन्ग टर्म सोच के चलना. अभी ये मत Yes, sir. सोचना कि यार मेरा अभी है, अभी नहीं है, अभी मैं कर रहा हूँ, बाद में प्रोफाइल की टेंशन लूंगा. ये टेंशन अभी लेनी, बिकॉज हम एज्यूम करेंगे दैट यू आर Yes. एक्चुअली गोना गेट एन इंटरव्यू कॉल एंड यू गोना मेक Hmm. इट टू अ टॉप बिजनेस स्कूल फॉर श्योर. राइट हर्षित? सर, राइट सर. एंड सर बाय एनी चांस मान लो आपको ये साल कॉल भी नहीं आती, बट यू हैव डन दिस थिंग्स, तो आप एक और साल का आपको बाय एनी चांस किसी स्टूडेंट को गैप लेना पड़ जाता है, तो बेस्ड ऑन दीज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, बेस्ड ऑन दीज इंटर्नशिप्स, यू कैन एक्चुअली गेट कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स एज वेल. तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अभी तक इंटर्नशिप नहीं की है बट ही हैज डन सर्टिफिकेशंस इन एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और फॉर दैट मैटर सम एचआर प्रोग्राम, तो उसको इंटर्नशिप लेना उसके लिए और गेटिंग अ जॉब विल बी इजी फॉर हिम इन दैट पर्टिकुलर 1 year ऑफ का टाइम. बहुत ही बढ़िया. एंड वन मोर थिंग, ये जो लास्ट हमने 2 पॉइंट किए, पीपल हु हैव गॉट सम टाइम विद देम, पीपल हु रियली वांट टू डू समथिंग बिग इन देयर लाइफ, मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा यू कैन एक्चुअली गो टू द एंगेज 7x कोर्सेज. दीज गाइस डूइंग Yeah. अमेजिंग राइट नाउ, और बहुत ही अमेजिंग है. हर्षित, तूने भी लोगों के साथ काफ़ी मेंटरशिप किया उनके लिए, राइट? Yes, sir. Yes, sir. I've done like काफी ज़्यादा कर लिया. Like 30 students are like in close touch with me. But ओके. apart from that, also there are 40-50 students जिनसे मैंने बात की है. I've mentored them a lot. ब्रिलियंट ब्रिलियंट. तो गाइस पिक दिस अप एंड मैं तुम्हें लिंक दिखा देता हूँ. यू कैन एक्चुअली डू ब्लॉकचेन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट. यू कैन गो टू दिस. देयर आर 5 top guys, by the way. There are 5 top guys from top business schools. All of them are MBA. We've got Radhika Sule, Anisha Mukhija, Aishwarya Pandey, Tejas Shirdar. ये डेटा साइंस पढ़ाता है, ये मार्केटिंग Yeah. एनालिटिक्स पढ़ाते हैं. ये ऐश्वर्या यूएस से लीडरशिप प्रोग्राम पढ़ाते हैं. शी इज एन इंडियन अमेरिकन, बेंटली यूनिवर्सिटी की. राधिका जमनालाल बजाज आईबीएम की बंदी है, ब्लॉकचेन पढ़ाती है. और उत्पल उपाध्याय, अमेजिंग, जेपी मॉर्गन एक्सेंचर का डिजिटल मार्केटिंग. Digital दीज marketing. गाइज कम ऑन बोर्ड एंड दे फिनिश ऑल दीज वर्कशॉप विद यू इन ब्लडी 15 days ऑफ टाइम. तो भाई जो लोग एक साल गैप ले रहे हो तो तुम ये भी कर सकते हो. दे आर अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कोर्सेज. In fact, people are like just loving them. मैं नीचे link दे दूंगा and you guys can reach out to Harshit as well, or directly you can get started with these courses. तो भाई प्रोफाइल बनाते रहो. I'm from SPJ in Bombay. We are India's first and the best profile based college. अभी सारे profile based हो गए, right हर्षित? Yeah, sir. Like all colleges are turning into बहुत profile. बढ़िया. Thank you so much for your time यार हर्षित. You are awesome and may God bless you in all your endeavors in life. And Thank you, sir. बहुत ही Thank you, amazing यार. everyone. I feel very proud that at our platform that people like you are coming and giving knowledge to all these great people. Thank you so much yaar. Thank you, sir. Yeah. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye, sir.